स्टूडेंट्स, जो वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ वो राउट्स लॉ पे है। राउट्स लॉ सॉल्यूशन का पार्ट है। कई स्टूडेंट्स की मैंने तो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से की थी, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड है कि पहले कुछ सॉल्यूशन की वीडियो जो उन्होंने बताई, राउट्स लॉ, हेनरी लॉ, कार्लॉस लॉ, क्लाउस लॉ, इसकी वीडियो आप डालें ताकि, क्योंकि स्टार्टिंग सीबीएसई बोर्ड में वहीं से है। तो मैं इसीलिए राउट्स लॉ की वीडियो डालूँगा, लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले इसकी बहुत सी इनिशियल चीज़ें हैं। एक लॉ जो होता है वो बहुत से चीज़ों के साथ जुड़ा होता है, वो सिर्फ लॉ ही नहीं होता, उसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके, अगर वो क्लियर हैं तो किसी चीज़ को समझने में आपको दिक्कत नहीं। अगर वो चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको चीज़ें समझ पहले तो देखिए, हम बात कर लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या है। इस लोग बार बार, पढ़ने वाले भी और नहीं पढ़ने वाले भी कहते हैं भाई इसका सॉल्यूशन है। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है होमोजीनस मिक्सचर। ये याद रखिए, आपकी साइंस में सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल है। सॉल्यूशन मीन्स होमोजीनस। अब आप कहेंगे व्हाट इज द होमोजीनस मिक्सचर, व्हाट इज द होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या है? होमोजीनस मिक्सचर का मतलब है कि वो मिक्सचर या वो सॉल्यूशन जिसमें कितने भी कंपोनेंट पड़े हों और उसको कहीं से भी आप उठा लीजिए। सपोज कर लीजिए कि आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ये इसमें शुगर और ये वाटर है। शुगर जो है वाटर में आप घोल दीजिए, घुल जाएगी। और इस शुगर के सॉल्यूशन को, जिसको हम शरबत कहते हैं, इसे आप कहीं से भी उठा लीजिए, कहीं से भी इसमें चम्मच थोड़ा सा निकाल लीजिए, आपको हर जगह का टेस्ट समान मिलेगा। क्या मिलेगा? टेस्ट समान मिलेगा। इसी तरीके से आप, पानी है ये, इसमें नमक डाल दीजिए और इसे घोल लीजिए। घोलने के बाद जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसमें से कहीं से भी आप उठा लीजिए, कहीं से भी आप उठा लीजिए, तो आपको एक जैसा टेस्ट दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं नमकीन ज़्यादा है, कहीं पर नमकीन कम है, कहीं पर शरबत कम मीठा है, कहीं पर ज़्यादा मीठा है। ऐसा नहीं होगा। दैट इज़ द होमोजीनस मिक्सचर। इनको होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब होमोजीनस मिक्सचर जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। होमोजीनस मिक्सचर बाइनरी, मिक्सचर या बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट मिले। कंपोनेंट का मतलब दो चीज़ें मिली। सपोज कर लीजिए ये पानी है और इसमें शुगर मिली, शुगर मिली। शुगर एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट।
कंपोनेंट ए है, वाटर जो है कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी। तो ये है कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। ये सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। इसी से तरीके से टर्नरी सॉल्यूशन होता है। टर्नरी सॉल्यूशन में आप देख लीजिए कि व्हाट इज द टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या है, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट, टर्नरी, ये आपका नमक है और इसी में शुगर मिली है, और ये वाटर। तो आपको कितने कंपोनेंट, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। देखिए तीन कंपोनेंट है यहाँ पर। यहाँ पर कितने कंपोनेंट हैं, यहाँ पर तीन कंपोनेंट है। ये आपका टर्नरी सॉल्यूशन। इसी तरीके से आपके चार कंपोनेंट अगर हो जाए तो आप क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी, इसको आप क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ की बात आती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। देखने में तो जो ज़्यादा है, आप ये समझिए कि जो ये आपका, और इसमें शुगर पड़ी है, वाटर जो है ज़्यादा है, तो दैट इज द सॉल्वेंट। H2 ज़्यादा है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। इसको डिनोट करते हैं हम इसे। कहाँ से डिनोट करते हैं हम इसे। जो इसमें घुला है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्यूट, सॉल्यूट, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट। ये कम मात्रा में होता है, ये कम मात्रा में, ये क्या होता है, कम मात्रा में होता है सॉल्वेंट। लेकिन एक चीज़ ये बता दें कि ये चीज़ बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं कि सॉल्वेंट ज़्यादा ही होगा और सॉल्यूट कम ही होगा। आपने जलेबी तो खाई होगी, जलेबी के सीरे में सीरा बहुत गाढ़ा होता है और शरबत बहुत पतला होता है। तो जलेबी के सीरे में सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। शक्कर ज़्यादा घुली होती है और पानी कम होता है। तो वहाँ पर क्या है, शुगर जो है सॉल्वेंट है। क्या है, शुगर सॉल्वेंट है, और H2 जो है वो सॉल्वेंट। जलेबी के सीरे, जलेबी के सीरे। अब बात करते हैं हम लोग राउरकेला में बढ़ने से पहले हमें प्रेशर की बात करते हैं, वेपर प्रेशर। हेनरी लॉ, क्लाउस लॉ, राउरकेला, इसमें सब में प्रेशर की बात कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर क्या चीज़, वेपर प्रेशर क्या चीज़। तो देखिए, आइए वेपर प्रेशर की भी बात का आपने देखा होगा कि आप एक कटोरे में घर में पानी रख दीजिए, 2 घंटे, 3, 4, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ये पानी आपका कटोरी में नहीं मिलेगा। पानी आपने पिया नहीं, गया का पानी आपने पिया नहीं, तो ये गया का। तो ये पानी क्या, इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट हो गया, पोरेट हो गया। कौन इसका जिम्मेदार है इवेपोरेट हो गया, किसने इसको गायब कर दिया, किसने इसको गायब कर दिया, कौन सी वो चीज़ है जिसने पानी को गायब कर दिया, वो है वेपर प्रेशर। वेपर वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर साइंस में बहुत यूज़ होता है। वेपर प्रेशर से बहुत से रिएक्शंस होते हैं। मतलब ये पानी ऑटोमेटिकली गायब हो गया, किससे, वेपर प्रेशर से। तो आइए देखते हैं। देखिए, किसी सॉल्यूशन के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है, जो प्रेशर लगाया जाता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। आप जाड़े में कटोरी में पानी रख दीजिए, जाड़े में कटोरी में पानी रख दीजिए, कई दिन लगेंगे उस पानी को वेपोरेट होने में, क्योंकि वेपर प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि जाड़े में टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अगर वही आप गर्मी में रख दीजिए तो गर्मी में वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी में वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। ये टेम्परेचर बढ़ेगा, Vp प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, Vp वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब देखिए, लिक्विड जो होता है, लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जब मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो भागने लगेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले था अब वो कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मीन्स मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और लिक्विड वाष्प में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगेगी। लिक्विड क्या है, गैस में कन्वर्ट होने लगेगी और इवेपोरेशन स्टार्ट होगी। तो आपकी तो हिंदी की डिफिनेशन है, अंग्रेजी की क्या डिफिनेशन है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द surface of liquid is called as vapor pressure, is called as vapor pressure. The vapor pressure is formed in closed container at certain temperature. अगर वेपर प्रेशर को नापना है तो आपको क्लोज कंटेनर में ही आपको जो है देखना पड़ेगा। क्लोज कंटेनर आपको, इस टाइप का कंटेनर आपको लेना, इस टाइप का कंटेनर जो बंद कंटेनर, ताकि जो टेम्परेचर उसको मिले वो इक्वली मिले, उसमें चेंज ना आए, बाहर की हीट अंदर न जाने पाए, अंदर की हीट बाहर न जाने पाए, अंदर की हीट अंदर ही रहे, बाहर की हीट बाहर न जाने पाए, तभी आप इवेपोरेशन को अच्छी तरीके से आप देख पाएंगे। तो देखिए, आप इसको चाहें तो
फिगर से भी देख सकते हैं।